जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार आतंकवादी हमला हुआ है और इस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं छत्तीसगढ़ के 2 मासूम निर्दोष मजदूर। यह घटनाक्रम फ्राइडे 31 जुलाई को शाम 8:30 बजे की बताई जा रही है। पहले नाम पूछा, बहुत देर बातचीत की, उसके बाद बाहरी होने के शक में और हिंदू होने के कारण उनको मौत के घाट उतार दिया। यह आतंकवाद हमला हमें पहलगाम का आतंकवादी हमला याद दिलाता है जो अप्रैल 2025 में हुआ था। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जांच शुरू की है और इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और लगातार तलाश की जा रही है। ईंट भट्टे की भी तस्वीर सामने आई है। वहाँ पे जो उनसे काम करवाता है उन्होंने कहा है कि अभी आप काम बंद कर दीजिए क्योंकि बाकी मजदूरों में भी डर का माहौल है। जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार आतंकवादी हमला हुआ है और इस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं छत्तीसगढ़ के 2 मासूम निर्दोष मजदूर जो अपने पेट पालने के लिए वहां रोटी कमाने के लिए ईंट भट्टा में काम करने गए थे। ये कहानी उन 2 मजदूरों की है, एक शक्ति जिले से और एक सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से। दोनों के 2-2 साल के बेटे हैं और दोनों में एक साल पहले और एक कुछ महीने पहले ही जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर का कुलगाम जिला है, वहां के केल्लम एरिया में ईंट भट्टा है, वहां रोजी रोटी करने पहुंचे हुए थे। उनका नाम क्या क्या है? भूपेंद्र बेहरा, जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का रहने वाला है, उम्र 28 वर्ष है और छुइया गांव का वो निवासरत है। वहीं दूसरा नाम दीपक रात्रे है जो 24 वर्ष का है और शक्ति जिले का बुंदेली गांव का रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों के 2-2 साल के बेटे हैं और दीपक बेहरा 2 साल का बेटा अपने पीछे छोड़ गया है, एक दिव्यांग भाई छोड़ गया है और एक पत्नी को भी अपने पीछे छोड़ गया क्योंकि ये सब उसे सहारे में ही पल रहे थे। और करीबन 1 साल पहले ही अपने पत्नी और भाई के साथ कुलगाम काम करने पहुंचा था। और बात आती है अब भूपेंद्र की। भूपेंद्र 3 महीने पहले पत्नी के साथ कुलगाम गया था रोजी रोटी करने के लिए, ईंट भट्टे में काम करने के लिए। यह अपने पीछे बेटे और एक बुजुर्ग दादी को छोड़ गया। पूरी खबर बताने के पहले मैं इन दोनों का प्रोफाइलिंग इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझिए कि आतंकवाद कैसे बेघर मासूमों की जान ले लेता है और उनकी पूरे परिवार को तबाह कर देता है। और बात करते हैं पूरा घटनाक्रम की। यह घटनाक्रम फ्राइडे 31 जुलाई को शाम 8:30 बजे की बताई जा रही है। ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर साथ में बैठे हुए थे। उसी वक्त वहां पर हथियारबंद आतंकवादी आते हैं और शुरुआती जानकारी के अनुसार ये आतंकवादी LET यानी कि लश्कर-ए-तैयबा के TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट के बताए जा रहे हैं। इन्होंने जिम्मेदारी ली है, ऐसे भी कई मीडिया रिपोर्ट्स छाप रहे हैं। जैसे मौके पर उन्होंने नाम और पूछ कर गोली मारी, ऐसा आरोप है। जब ये साबित हो गया कि दोनों मजदूर हिंदू है तो इनको अलग ले जाकर करीब से कायरो जैसे हरकत की गई और गोली मारी गई। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स नहीं कह रहे हैं, मृतक मजदूरों में से एक की बीवी ने भी बताया है कि पहले नाम पूछा, बहुत देर बातचीत की, उसके बाद बाहरी होने के शक में और हिंदू होने के कारण उनको मौत के घाट उतार दिया। यह आतंकवाद हमला हमें पहलगाम का आतंकवादी हमला याद दिलाता है जो अप्रैल 2025 में हुआ था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत ने तगड़ा बदला लिया। इस बार भी उम्मीद की जा रही है भारत सरकार से कि इस हमले की भी जवाबदेही तय की जाएगी और जो भी इनके पीछे है उनसे बदला लिया जाएगा। इस मामले की जानकारी जैसे ही लगी, छत्तीसगढ़ के उन दोनों गांवों में बात पहुंची और शोक की लहर पहुंच गई और सीएम विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी बताएंगे। और सीएम है जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, उनके ऑफिस से भी ट्वीट आया है। उन्होंने 10-10 लाख रुपए दोनों को मुआवजे की राशि घोषित की है सीएम रिलीफ फंड से और साथ ही जिला प्रशासन को ये निर्देश दिया है कि 6-6 लाख रुपए उनके परिवार वालों को तुरंत एक हेल्प के तौर पर दिया जाए। इसके बाद लगातार देश में इसकी चर्चा हो रही है। विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लीडर ऑफ अपोजिशन से बातचीत की है, सुनील शर्मा से। वो वहां सब परिवार से लाइन अप कर रहे हैं और उन्होंने ही बताया है कि एक मृतक मजदूर की पत्नी ने ये जानकारी दी कि वहां पे जो आतंकवादी थे पहले बातचीत की, उसके बाद उन्होंने गोली मारी। आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में खासकर कुलगाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी सुरक्षा टाइट कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही CRPF और आर्मी जगह जगह घेराबंदी करके जांच कर रही है और सबकी तलाशी ले रही है और
कहाँ आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको भी ढूंढ कर ढेर करने की प्लानिंग कर रही है। साथ ही एक तरफ इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। जम्मू कश्मीर में वो यूनियन टेरिटरी है, पर वहाँ पर सीएम है और डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम ने ये आरोप लगाया कि बार बार कैसे आतंकवादी हमला हो रहा है, जब उसका केंद्र सरकार ये कहती है, क्योंकि वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर उप राज्यपाल की भी बड़ी भूमिका होती है जो मनोज सिन्हा है। उन्होंने आज एक आपातकालीन मीटिंग भी ली है जिसमें तमाम डीसी, एसपी और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे और उनसे बातचीत की जा रही है हाल सिचुएशन को लेकर। तस्वीरें शक्ति जिले के बुंदेली गांव और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छुइया गांव से भी सामने आई है, जहां एक परिवार को जब खबर मिली कि उनके घर से जो उनका लड़का काम करने गया था वो अभी दुनिया में नहीं रहा, आतंकवादियों ने उनकी जान ले ली, वहां भी मोतम और गम छाया हुआ है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किसी का हंसता खेलता बेटा, एक बुजुर्ग दादी और परिवार, जिला प्रशासन उनको सांत्वना देने, उनका बल बढ़ाने वहां पहुंचा हुआ है। अब बात की जाए कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और क्या क्या उस बीच हुआ, जो रिपोर्ट्स बता रही है। पहले प्रवासी मजदूरों से बातचीत की गई, उनका नाम पूछा गया और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं उनका धर्म पूछा गया। फिर उनको दो, उसमें बाकी जितने मजदूर थे उनमें सिर्फ 2 हिंदू मजदूर थे जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले थे, उनको अलग करके नजदीक से गोली मारी गई। समझ रहे हैं, नजदीक से गोली मारी गई। इसके बाद कई मजदूर वहां पे जो थे, वहां पे 2 ही हिंदू थे, बाकी सब वहां से जा चुके थे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जांच शुरू की है और इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और लगातार तलाश की जा रही है। ईंट भट्टे की भी तस्वीर सामने आई है, वहां पे जो उनसे काम करवाता है उन्होंने कहा है कि अभी आप काम बंद कर दीजिए क्योंकि बाकी मजदूरों में भी डर का माहौल है। आतंकवादियों ने 3-4 राउंड की फायरिंग की और इस फायरिंग में दीपक रात्रे, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बल्कि दूसरे मजदूर भूपेंद्र जो 28 साल का है, उसको गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको श्रीनगर के अस्पताल में ले जाया गया, पर इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया, यानी कि दोनों मजदूरों की मौत हो गई। दोनों के घर और गांव में मातम छाया हुआ है और साथ ही लोगों में आक्रोश है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का रहने वाले हो या भारत में किसी भी कोने में रहने वाले, क्योंकि ये पहलगाम के बाद दूसरी बार है जब 1 साल के भीतर करीब करीब कुलगाम में भी ऐसी आतंकी हमले की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां नाम या और धर्म देखकर गोली मारी गई है, टारगेट किलिंग की गई है। जैसे ये घटना सामने आई, सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के कुलगाम में हुए काराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक की दुखद मृत्यु हो गई एवं एक श्रमिक के घायल होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक, क्योंकि तब तक एक ही की मौत हुई थी। घायल श्रमिक का स्थानीय अस्पताल में समुचित इलाज जारी है। अधिकारियों ने इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मृतक श्रमिक को विनम्र श्रद्धांजलि एवं घायल श्रमिक के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। ये ट्वीट रात को 11:55 में 31 तारीख को आया, यानी कि घटने वाले दिन, पर इसके बाद ही रात किसी सुबह के बीच दूसरे मजदूर ने भी दम तोड़ दिया। इस मामले में वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, मैंने कुलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद पुलिस महानिदेशक डीजीपी नलिन प्रभात और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से बात की। इस हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हो गई। मैं इस कायराना हरकत की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैंने सुरक्षा बलों को अपने अभियान और तेज करने तथा आतंकियों की पूरी तरह सफाया करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों को न्याय से के कटघरे में तक पहुंचाने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। हमले में घायल छत्तीसगढ़ के एक अन्य मजदूर को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। जम्मू कश्मीर प्रशासन और पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं इस मामले में जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उनके ऑफिस से भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुलगाम ने 2 मजदूरों की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की है और निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि एक्स ग्रेशिया सहायता देने की घोषणा की है। यह राशि जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाले 6 लाख रुपए की तत्काल सहायता के अतिरिक्त होगी। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की है और भरोसा दिलाया है कि इस कठिन समय में सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किल्लाम में ईंट भट्टे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ निवासी 2 श्रमिकों के साथ ही दीपक रात्रे एवं भूपिंदर की आतंकवादी द्वारा हत्या करना की खबर मिली बेहद दुखद है। हम सब उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। ईश्वर उनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध है कि इस कठिन समय में उनके परिवार वालों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाए, साथ ही उनके परिवार के जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुआ काराना आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय और मानवता को शर्मसार करने वाला है।
दो निर्दोष मजदूरों की पहचान पूछकर उनकी निर्मम हत्या करना आतंक की क्रूर मानसिकता का घिनौना उदाहरण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दोषियों के विरुद्ध त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उन्हें कानून के अनुसार सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। ऐसा सब राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा लगातार है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी इस आतंकवादी हमले की निंदा कर रहे हैं और साथ ही परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इनके पीछे कौन छुपे हैं, कौन हैंडलर है, किसने आतंकवादियों को सारे गन या फिर एम्युनिशन हाथ दिया था, सप्लाई करवाया था। ये सारी जांच चल रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सारे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। इस मामले में बाकी आगे क्या अपडेट आएगा वो भी बताएंगे। आगे आप सुनिए कि प्रदेश के होम मिनिस्टर विजय शर्मा ने जब वहां के एलओपी से बात की और जो परिवार से पूरा लाइनअप करवा रहे हैं उन्होंने क्या बताया और क्या चौंकाने वाले खुलासे किए। तो ये खबर है छत्तीसगढ़ के 2 निर्दोष मजदूरों की आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में नाम और धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी और ये अपने आप में दूसरा आतंकवादी हमला है। पहलगाम के बाद दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था, पर अब तक इसके लिए जिम्मेदारों को ठोस सजा नहीं मिल पाई है। भारत सरकार का क्या एक्शन होता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और बाकी अपडेट के लिए बने रहिए ब्लैक टाइम्स के साथ। शुक्रिया, मैं लादेश। जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय एक और अपडेट आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने 20-20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के सीएम ने भी 10 लाख रुपए की घोषणा की, 6 लाख तुरंत देने की बात कही। और एक अपडेट और ये आ रहा है कि दीपक और भूपेंद्र दोनों का अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर में ही पोस्टमार्टम के बाद कर दिया गया है। पहले परिवार ने ये आस लगाई थी, ये उम्मीद जताई थी कि उनके शव जो है छत्तीसगढ़ उनके गृहग्राम लौटेंगे, पर क्योंकि उनके परिवार वहां पहुंच चुके थे इसलिए वहां पे अंतिम संस्कार कर दिया है। जी, अपनी माटी से दूर दूसरी माटी में वो दोनों पर कमाने गए थे, वहां पे आतंकवादियों ने उनकी हत्या की और वहीं की मिट्टी में अब उनका अंतिम संस्कार हुआ है। अब उम्मीद है बदले और न्याय की। अंतिम संस्कार कर दो, करके आ जाओ, उनकी जो भी चीज है मिल जाएगी भैया। हाँ, तो एगो बात तुम ठीक कहा था। अभी ऐसे कही था कि दीपक भाई और भूपेंद्र भाई के घर में चर्चा करी हमन तब इतना बार के उन्हें संस्कार कर दी के हाँ, वही चीज करना है। हाँ, ठीक है दीदी, ठीक है, मैं करके बात कर ले। हाँ, बात करा सर जी ऐसा करके मैं खुद ही यहाँ पोस्टमार्टम इनका करा रहा हूँ, तो संस्कार फिर करा लें इनका एक। मैं बस थोड़ा घर वालों से कंसल्ट ले लें, घर वाले कुछ पहुंचना चाहें या क्या स्थिति है, एक बार कंसल्ट। जैसे दीपक जी के परिवार की और कौन कौन है वहाँ पर? दीपक की मदर भी है सर। हाँ, तो ये तो निर्णय वही कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अगर वो करना चाहे तो वही कर लेंगे फिर निर्णय, मैंने यहाँ और कोई है नहीं। और भूपेंद्र के बड़े भाई भी हैं, बड़े भाई वो अभी वहाँ पीछे मैंने वो डीआईजी को बोल के गाड़ी पे बुलाया है उनको। तो मैंने कहा आपकी बात से थोड़ा सा हौसला ना कोई नहीं। बाकी हम लोग इधर ध्यान तो परिवार का कर रहे हैं। अन्य जो लोग हैं नहीं, ठीक बात है, करना जरूरी है। बात किया, नाम पूछा, एड्रेस पूछा, सारी डिटेल पूछी। हाँ, ये बोल रही थी भूपेंद्र की वाइफ, कहते आया बैठा वहाँ पे, बहुत बातें की। अच्छा, पूछा, एड्रेस पूछा और फिर गोली चलाई। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कोई एब्रिप्ट कोई आया तो गोली चलाई। अंदर जाके कमरे में बैठा है वो 20 मिनट बातें किया है। हाँ, बातें क्या पूरा पूछा। सर मैंने जायज समझा, मैंने कहा आपसे एक बार बात करूं और इनको थोड़ा सा। नहीं, आप वहाँ पर जम्मू कश्मीर में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं सर। साथ ही यह भी पूरा काम ध्यान कर ले रहे हैं। सुनील जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, बहुत धन्यवाद। नहीं, मेरी ड्यूटी है सर और आपसे बात भी बहुत अच्छा हुआ सर। कुछ होगा तो मैं आपको फोन करूँगा। हाँ, जरूर इस नंबर पर मुझे बता दें। अगर इन्होंने मान लिया सबने, फिर मैं संस्कार करवा दूंगा।